अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे राइटिंग शॉर्ट रिपोर्ट्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसमें हम बात करेंगे आउटलाइन है हमारे पास रिपोर्ट्स, व्हाट मेक्स अ गुड रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या होती है, अच्छी रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट रिपोर्ट क्या होती है। इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे फर्स्ट में जो हमारे पास है वो है रिपोर्ट्स के। रिपोर्ट बेसिकली क्या होते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इसमें बेसिकली आप ये बात कह सकते हैं कि आपने कोई इंक्वायरी या कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दिखाना है या कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है। ऐसी चीज़ों को शो करवाने के लिए आप क्या करते हैं, एक रिपोर्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। इसका एक्चुअली यही पर्पस होता है कि स्पेसिफिक ऑडियंस के अबाउट इसको फोकस किया जाता है, बनाया जाता है। एंड इसका जो एक गुड रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो देख लेते हैं हम। उसमें सबसे पहले हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आप दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद कंटेंट शोज़ राइटर गुड जजमेंट, कि उसमें जो कंटेंट होता है वो शो करवाता है कि जो राइटर है उसकी गुड जजमेंट है, वो अच्छी जजमेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेट, स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्ड टू रीडर्स नीड्स, ठीक है। रीडर की ज़रूरत के मुताबिक वो कैसा है, सारा रिस्पॉन्स वगैरह ये सब कुछ देखा जाता है। इससे हम एक गुड रिपोर्ट बना सकते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या होता है, इसमें सबसे पहले ये होता है कि आपने इफेक्ट पुट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो कंक्लूजन है उसके अबाउट आपने एविडेंस, जो ट्रू एविडेंस वगैरह होते हैं वो ऐड करने हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि वेरिएबल या आपके जो ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस हैं वो आपने वहाँ पे प्रूव करने हैं। कोई ऐसी इरेलीवेंट चीज़ आपने वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करनी। आपने अपने डॉक्यूमेंट को एक्यूरेट करना है, रिपोर्ट करना है, तो आपने उसके लिए ख्याल रखना है कि एविडेंस है जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, यानी कि वेरीफाइबल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो कोई भी पर्सनल बेस ऐड नहीं करना, कोई कल्चर, कोई जेंडर, ऐसी चीज़ों को शो नहीं करना, इससे अवॉइड करना है आपने। इससे क्या होगा, इससे जो आपकी रिपोर्ट है वो एक एक्यूरेट वे में होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट कि अगर आपने एक अच्छी रिपोर्ट बनानी है उसके लिए वो ये था कि आपको जो कंटेंट है वो शो करता हो कि जो राइटर्स गुड जजमेंट, कि जो राइटर है वो अच्छी जजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ पॉइंट है हमारे पास दिए गए, उसको हम देख लेते हैं। पहला है गेटिंग द मेन आइडिया। आपने जो मेन आइडिया है उसको रिपोर्ट के स्टार्ट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद सीइंग द फैक्ट, आपने जो फैक्ट्स हैं उनको देखे जा सकते हैं, यानी कि आपने इस तरह से बात की जा रही है कि जो जो पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट पर्सन जो पढ़ेगा उसको कंटेंट कैसे शो होगा, ठीक है। राइटर जो है कैसा जजमेंट करता है, कैसा कंटेंट शो करवाता है, ठीक है। पहले वो आपका अपना मेन आइडिया गेट करेगा वहाँ से आपका, ठीक है। फिर उसके बाद होल स्टोरी रिसीव हो रही होगी, ठीक है। पूरे कंटेंट से होल स्टोरी वहाँ से ले लेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रीडिंग लैंग्वेज की, ठीक है। जो लैंग्वेज होगी वो समझने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद लर्निंग में, जॉब में आसानी होगी, कुछ ना कुछ सीखने के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट, स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका स्टाइल फॉर्मेट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। उसमें हमें ये बताया गया कि वेदर टू यूज़ अ लेटर, मेमो और मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट। अगर आपने कोई लेटर यूज़ करना है, मेमो यूज़ करनी है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास कि आपने किस अंदाज में अपने आइडिया को ग्रुप करना है, ठीक है। और उसके बाद है आपका इनफॉर्मल स्टाइल कौन सा यूज़ करना है आपने एम्प्लॉय के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये थोड़ा बहुत है, आप इसे रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसे आप इसे रीड कर लीजिए ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट रिपोर्ट्स, कि शॉर्ट रिपोर्ट्स क्या होती हैं, ठीक है। शॉर्ट रिपोर्ट्स हमारे पास बेसिकली ये होता है कि इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है। और शॉर्ट रिपोर्ट के नाम से आपको पता चल गया होगा कि कोई शॉर्ट सी रिपोर्ट बनाई जाती है। इसमें एक्चुअली क्या हो सकता है, कोई सिंगल पेज हो सकता है, ठीक है, लेंथ ही नहीं होती। और एक सिंगल सा पेज होता है या कोई सेवरल से पेजेस होते हैं, चंद पेजेस होते हैं। ये कोई पर्सनल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। और इसमें इनफॉर्मल रिपोर्ट भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसे हम किसी लेटर की फॉर्म में या मेमोरेंडम की फॉर्म में हम इसको सबमिट करवाते हैं या मेल करवाई जा सकती है। ये चीज़ें शॉर्ट रिपोर्ट में होती हैं। इसकी प्लानिंग कैसे होती है, इसकी प्लानिंग के लिए जो है हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं, वो 3 एलिमेंट्स देखे जाते हैं, ठीक है। पहला है ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस कैसी है उसकी, उसका पर्पस क्या है और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ठीक है। जो प्लान कर रहे हैं वो क्या है, ठीक है, कि रिपोर्ट में हम प्लान क्या करें, उसका सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि शॉर्ट रिपोर्ट में हमारे पास कुछ फॉर्मेट आ रहे हैं, जैसे कि आगे लेटर है, मेमो है, प्री प्रिंटेड फॉर्म है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये सारा आप देख लीजिएगा, ये जो सारा दिया हुआ है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है कि यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रक्चर क्लास की। अगर आपने स्ट्रक्चर क्लास को डेवलप करना है तो क्या करना है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में बिगनिंग में उसका आगाज़ ले रहे हैं
कि आपने क्या चीज़ें करनी है, उसका मतलब हेडिंग होनी चाहिए, ओपनिंग होनी चाहिए, उसका एंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर क्लास आपने बनानी है, ठीक है, तो उसमें आपको उसकी हेडिंग बतानी है, उसकी लिस्ट बतानी है, उसकी कोई ट्रांजिशंस कोई आप ऐड करनी है आपने, ठीक है, एंडिंग पॉइंट ऐड करना है, ठीक है। एंडिंग में आपने कैसे एंड करना है, ये चीज़ें आपने इसमें देखनी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओपनिंग में देखें कि आपने क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाना है सब्जेक्ट को, कि रिपोर्ट किस सब्जेक्ट के अबाउट, टॉपिक क्या है, किस चीज़ के अबाउट जो है एक्चुअली में रिपोर्ट लिख रहे हैं, आपने वो स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करवाना होता है, ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्लास जब आप बना रहे होंगे उसमें। उसके बाद आपने वहाँ पे बताना होता है कि सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ रीडर्स के जो आपके जो मेन आइडियाज़ होते हैं, प्रीव्यू या मेन आइडियाज़ होते हैं, उनको आपने रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्लास जब आपने बनानी है उसमें रिपोर्ट के स्टार्ट में आपने ये चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद है हमारे पास हेडिंग्स एंड लिस्ट। उसकी बात करते हैं। हेडिंग में आपने जो टॉपिक आपका होगा, जिस टॉपिक पे आप डिस्कशन करने वाले हैं, या जो भी आप ऐड करेंगे, जो भी हेडिंग होगी, आपने उसकी हेडिंग देते जाना है, उसकी लिस्ट बनाते जाना है, एडवांटेजेस, कंक्लूजन्स, उसकी सारी चीज़ें जो है आपने वहाँ पे उसकी हेडिंग बनानी है। उसके बाद स्मूथ ट्रांजिशंस, ठीक है, वो आपने इंक्लूड करनी है। सच एज़ टू कंटिन्यू द एनालिसिस ऑन द अदर हैंड एंड एडिशनल कॉन्सेप्ट, ऐसा फ्रेजेस वगैरह, क्लॉजेस वगैरह, इनको आपने ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स वो भी आपने वहाँ पे देनी है। ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना है एडिशनल डिटेल में, जैसे मोर एवर, फर्दर, इन एडिशन, बिसाइड्स, ऐसे वर्ड्स को आपने यूज़ करना है, ठीक है। कॉजुअल रिलेशनशिप, इसमें आपने देयर फॉर, बिकॉज, अकॉर्डिंगली, यानी कि दो सेंटेंसेस के दरमियान जब आप रिलेशन क्रिएट करते हैं उसको कॉजुअल रिलेशन, मतलब क्लॉजेस भी कह सकते हैं, कॉजुअल रिलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। एक मतलब लेंथी सेंटेंसेस में दो सेंटेंसेस आते हैं अगर, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप जो है कि वर्ड्स को यूज़ करते हैं एंड देन उनको रिलेशनशिप करवाते हैं, तो उसको हम कोई रिलेशनशिप वर्ड्स यूज़ करने हैं आपने, देयर फॉर, बिकॉज, ऐसी चीज़ें, ठीक है, कि ये चीज़ हुई क्योंकि ये था, ठीक है। और या हैंस, अकॉर्डिंगली, ऐसे वर्ड्स को आपने यूज़ करना है। इन सब चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और यूज़ करना है इनको। उसके बाद लास्ट पे द एंडिंग, कि एंडिंग, पहले आपने ओपनिंग की, उसके बाद आपने उसकी ट्रांजिशंस ऐड की, उसमें आपने कुछ ऐसे वर्ड्स वगैरह यूज़ किए। उसके बाद एंडिंग में आपने क्या करना है, एंडिंग में आपने एक पॉजिटिव मतलब वे में आपने उसका एंडिंग करनी है। इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, आर्टिकल्स, रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो सकती हैं। एंड उसमें जब आपने सेंड करना है उससे पहले आपने एक चीज़ करनी है, वो एक प्रूफ रीडिंग, आपने प्रूफ रीडिंग कर लेनी है। यानी कि आप रीडर को अपनी डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट सेंड करने जा रहे हैं, उससे पहले आपने एक बार प्रूफ रीडिंग करनी है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग का मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर्स में, कि वो ये होती है कि जब आपने एक अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया है, उसको आप एंड पे फाइनल करने से एक बार पहले एक नज़र आप देखते हैं उसको ओवरऑल, कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब प्रूफ रीडिंग के तौर पर आप उसको फिर से रीड कर लेते हैं, कि अगर उसमें कोई मिस्टेक हो तो आप उसको रीचेक कर लेते हैं, ठीक है, उसे प्रूफ रीडिंग के तौर पर देख लेते हैं। ये हमारे पास होती है प्रूफ रीडिंग, कि फाइनल करने के बाद एक नज़र बस देख लेना सेंड करने से पहले, ठीक है। और ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।